सुप्रीम कोर्ट में तनाज़ा खत्म न हो सका। 6 रुकनी बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं। काजी फायजीसा ने एतराज़ उठा दिया। कहा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं, ताहम उन्होंने 3 अप्रैल के हुक्म की तामील नहीं की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इनके पास सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म को कलअदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देने का कोई इंतजामी हुक्म जारी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने आज तक मेरे खत का जवाब नहीं दिया। आईन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और दीगर जजों पर मुश्तमिल है। 6 रुकनी लार्जर बेंच इसीलिए बनाया गया क्योंकि ये एहसास हावी हुआ कि मरासला गैर आइनी और गैर कानूनी था। चीफ जस्टिस मरासला जारी करने की हिदायत दे सकते थे। मेरे फैसले पर 6 रुकनी बेंच की तश्कील आइन और कानून में इजाज़त नहीं देती थी। 6 जजेस का फैसला आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। 6 रुकनी बेंच ने चंद मिनट में अज खुद नोटिस कार्रवाई को ख़त्म कर दिया। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपील की समाअत 10 अप्रैल को अपने चैम्बर में करेंगे। हुकूमत की जानिब से क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। बादिउल नज़र में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। सदर आरिफ अलवी ने मज़ीद कहा कि आइनी दिफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समाअत से नवाजता है। तस्लीम शुदा कानून तो ये है कि आइनी दिफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आइन कोई आम कानून नहीं बल्कि बुनियादी उसूलों, आला कानून और दीगर कवानीन से बालातर कानून का मुजस्समा है। इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए फंड्स मिलने के इम्कानात नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इदारे को अब तक रकूम मौसूल न होने की तस्दीक कर दी। वजारत खजाना की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी न हो सके। नए कवानीन के तहत वजारत खजाना कंसोलिडेशन फंड से इलेक्शन कमीशन को पैसे जारी नहीं कर सकता। फंड्स के इजरा के लिए कौमी असम्बली या वज़ीर आज़म की मंजूरी लाजिम है। जो लीडर होता है वो खौफजदा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। इमरान खान की अवतार पार्टी में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, चोरों के टोले को सहूलतकारों ने हमारे ऊपर हमें गुलाम समझकर बिठा दिया है। मेरे घर पर हमला किया, अभी आला और इसी हवाले से अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया है। ये बताने के लिए हम गुलाम हैं। मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत तारीख़ का हिस्सा है। इसकी ताकत है कि वो सुपर पावर्स के घुटने टेक दिलवाता है, जबकि अफगानिस्तान को 3 सुपर पावर्स फतह ना कर सकें। मुल्क में आईनी बहरान पैदा कर दिया गया है। इसहाक डार कहते हैं, IMF इजलास में शिरकत के हवाले से मीडिया में कयास आराइयां हो रही हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर दौरा अमरीका मुलतवी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब देने का कहा है। रकम की फरहमी के लिए 10 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। पाकिस्तान IMF का मेंबर है, भिखारी नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा दीगर मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए किया गया। अदलिया के खिलाफ मुहिम हमारे मुखालिफ चला रहे हैं, इल्ज़ाम हम पर लगाया जा रहा है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू कहते हैं, पाकिस्तान के 90% आवाम का मसला इलेक्शंस हैं। जब असम्बली टूटी तो हम इंतखाबात भी करवाना चाहते थे और इंतखाबात होंगे। किसी जज ने यह नहीं कहा कि इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं होने। साजिश करके नवाज शरीफ को ओहदे से हटाया गया। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इमरान खान किसी की इज्जत नहीं करता। नवाज शरीफ दौर में दहशतगर्दी, लोड शेडिंग का भी खात्मा किया गया। पाकिस्तान 6.2% पर तरक्की कर रहा था। इस फितने को लाने के लिए साजिश की गई। बाबा रहमते ने कैसे कैसे फैसले किए। इम्पोर्टेड हुकूमत अदालत को मानती है, ना ही आइन को। परवेज खटक ने कहा, तहरीक इंसाफ को डराया और धमकाया जा रहा है। PDM बार और इस हवाले से PDM हार के डर से इलेक्शन नहीं कराना चाहती। असद कैसर का कहना था, अली अमीन गंडापुर को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। ये सब PTI के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए किया जा रहा है। हम डरने और पीछे हटने वाले नहीं।
हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला। इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तलब बिल पार्लियामेंट से मंजूर करा के दोबारा सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। सदर ममलिकत ने 10 रोज तक दस्तखत ना किए तो बिल अज खुद कानून बनकर लागू हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए एक पेज पर कहते हैं पार्लियामान की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 19 अप्रैल को दरखास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी, जबकि एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में इमरान खान को 11 अप्रैल के लिए दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुलाकात। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए जमा की जाने वाली इमदाद रकम का भी चेक किया और वज़ीर आज़म को पेश किया। पूरा करे, बच्चों के कपड़े पूरे करे, जूते ले, क्या करे। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा हफ्ता रावलपिंडी के मुख्तलिफ बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए रश ना होने के बराबर। शहरियों का कहना है महंगाई ज्यादा होने की वजह से इस साल बच्चों के लिए ईद की खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। दुकानदारों और ताजिरों ने कहा महंगाई ज्यादा होने की वजह से ईद की खरीदारी के लिए ग्राहक बहुत कम आते हैं और जो आते हैं रेट ज्यादा होने की वजह से खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। आए ना आए बिल पहले से ज्यादा आएगा। सुरीन ऑर्डर ने बिलों में इजाफी रकम शामिल कर दी। सार्फिन को रवा माह 8 से 115% तक बकाया जात अदा करने होंगे। जिस सारिफ का बिल 500 था उसे 800 रुपए इजाफी रकम देना होगी। इजाफी रकम 4 माह तक वसूल की जाएगी। नए टैरिफ में प्रोपेगेटेड घरेलू सार्फिन की कैटेगरी मुतारिफ करवा दी गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की कोशिशें कामयाब। पाक ईरान तिजारती राहदारी बाजारचा गेट खोल दिया गया। तिजारती राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में पाक ईरान हुक्काम, बल्दियाती नुमाइंदे और इलाकाई अमायदीन शरीक हुए। वज़ीर आज़म हाउस में मशकूक शख्स दाखिल। CTD ने हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मशकूक शख्स खुद को अफगान शहरी बताता है। मशकूक शख्स वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल किस तरह हुआ, सिक्योरिटी इदारे खोज लगाने में मसरूफ।